नमस्कार दोस्तों, इस समय हम अयोध्या में हैं, सरयू के किनारे खड़े हैं। पूरी दुनिया इस समय राम को लेके जय जयकार कर रही है। हर कोई अयोध्या में आना चाहता है और हर कोई राममय हो जाना चाहता है। आज हमारे साथ बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हम लोग सिर्फ बात करेंगे राम पे, किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, है ना। सब लोगों से हम उनका परिचय खुद पूछेंगे और उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे कि भाई हमें राम के बारे में क्या कहना है। श्वेता बहन, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए कि राम को लेके आज आपने बहुत बढ़िया दर्शन किया, आज आपकी शुरुआत फिर से एक तरीके से नई हुई। क्या है आपके मन में राम को? मैं तहजीब के शहर लखनऊ से आई हूँ और मेरा नाम श्वेता सिंह है। और विश्व के इस पवित्रतम नगरी में मैं अपने शब्दों में कुछ भाव सुमन अर्पित करती हूँ। दीवानों की महफिल में गाने चली आई, दीवानों की महफिल में गाने चली आई, जल गोमती का लेके चढ़ाने चली आई। त्रैलोक्य के स्वामी जहाँ पर राम हुए हैं, त्रैलोक्य के स्वामी जहाँ पर राम हुए हैं, माथे वहाँ की धूल लगाने चली आई, दीवानों की महफिल में गाने चली आई, जल गोमती का लेके चढ़ाने चली आई। महाराज जी आपके पास आ रहा। फक्कड़ दादा, आप ये बताइए मुझे कि आपके मन में राम को लेके, आप तो राम को लेके समय समय पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। आज आपने राम के दर्शन किए, क्या है मन में? देखिए, राम हमारी भारतीय समग्र संस्कृति है, राम हमारी आस्था है। जी हाँ, मैं तो आज यहाँ कि मुझे ये तरस उन लोगों पे लगा जिन्होंने राम पे सवाल उठाए, जिन्होंने हमारी रामचरितमानस पर सवाल उठाए। मैं सबसे पहले चार पंक्तियां उनको कहना चाहता हूँ कि भाईचारा एकता की ओढ़ करके नकाब संगम में खड़ी हुए दीवाल करने चले, और नाक में सुअर का है बाल, जिन पापियों की चर्चा ईमान की दलाल करने चले। और जिसका हर एक शब्द मंत्र के समान प्याले, मानस पे राक्षस बवाल करने चले। और जिनके की बाप दादों तक का पता नहीं है, ऐसे लोग राम पे सवाल करने चले। जिनके वाह 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 का पता नहीं है, ऐसे लोग राम पे सवाल करने चले। महाराज जी देखिए, आपने तो बहुत कुछ किया है राम के लिए। मन में इतनी श्रद्धा, इतनी तन्मयता बड़े कम लोगों में देखा मैंने। अब जो है राम मैं हो गया है पूरा अयोध्या, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, हो रही हैं। क्या कहना है आप? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां अभी हैं। मुझे लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो केवल वो मंदिर का दर्शन करें और यहाँ के लोगों के चरित्र, यहाँ के लोगों की वाणी और यहाँ के लोगों का जो कार्य है, मुझे लगता है कि वो भी उन लोगों को मोहित करे कि नहीं, केवल मंदिर ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों के चरित्र में भी राम बसते हैं। और मुझे लगता है कि ये सुंदरता और ये चरित्र लेकर के जब दुनिया में लोग जाएंगे, तो उन्हें, मुझे लगता है कि राम मंदिर की आवश्यकता इसीलिए है। वो एक पाषाण खंड से बने हुए भवन के साथ साथ एक सांस्कृतिक विरासत है, और उस सांस्कृतिक विरासत की खुशबू आप अयोध्या के प्रत्येक कण में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक की पूरी दुनिया में ये फैले। निश्चित रूप से, क्योंकि पूरी दुनिया में फैलने लायक और कुछ है नहीं, क्योंकि इतनी घृणा, इतना पाप, इतना अनाचार है। मुझे लगता है प्रेम, मर्यादा, समर्पण, ये फैलाने की भूमि तो केवल अयोध्या है और भगवान राम। महाराज जी आपका भी स्वागत है। क्या सुनाएंगे आप मुझे राम को लेकर? भगवान राम जो हैं, लोक में प्रतिष्ठित होने के लिए पर्याप्त नाम है श्री राम। और भगवान के लिए कहा भी गया है, लोक नायक हैं ठाकुर जी, लोकाभिराम है। इस लोक को, लोक मतलब जितनी भी चेतनाएं हैं, सबको शांति देने वाली अगर कोई चीज है तो भगवान का नाम है राम। राम नाम रट ले रे प्राणी, राम नाम रट ले रे प्राणी, तेरी दो पल की जिंदगानी, तेरी दो पल की जिंदगानी, राम नाम रट ले रे प्राणी। राम नाम तो देखिए लेना ही पड़ेगा। महाराज जी
बताइए मुझे कि महाराज जी ने कहा देखिए राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा, और राम का नाम में इतनी ताकत है कि देखिए उन्होंने सब कुछ करवा लिया, किसी को एकदम जरा सा भी पता नहीं चला। बिल्कुल, और ये राम नाम का प्रभाव है। माननीय श्री अशोक सिंघल जी जब थे, सभी संतों के संग बैठक करके उन्होंने ये निर्णय लिया था कि राम मंदिर की बाधा को समाप्त करने के लिए जो राम नाम का हम लोग जाप करें, तो 13 करोड़ श्री राम जय जय राम जो अग्नि पुराण में वर्णन है, और इसको महाराज शिवाजी के गुरु जी भी, समर्थ गुरु रामदास जी ने भी कराया था। तो वह जाप यहाँ हुआ, और वह यही नहीं हुआ, संपूर्ण देश के अंदर जहाँ राम भक्त थे हर मंदिरों में वो जाप किया गया। तो नाम के अंदर तो बहुत शक्ति है। नाम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो करोड़ों लोगों को एक संग कल्याण कर सकता है, वह नाम में शक्ति है। और वास्तव में इस भारतीय संपूर्ण विश्व वांग्मय में राम ही ऐसे हैं जो कोई बड़ा व्यक्ति बना, अगर राम को स्पर्श नहीं किया तो कभी बड़ा नहीं हो पाया है। और संपूर्ण जगत आज राम के तरफ झुका है, तो राम के चरित्र, राम के महिमा, राम के गुणानुवाद के कारण, राम की मर्यादा से। महाराज जी क्या सुनाएंगे आप बताइए? आपको तो कहा गया बहुत बढ़िया गाते हैं। नहीं, मैं गाता तो नहीं। राम का मतलब होता है, राम ने राष्ट्र मंगले मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो इसमें नीति रामः, रमन्ते योगिनो सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदेनासो प्रब्रह्मा विधीयते। हमारे राम जो है सबके आत्मा है, फिर परमात्मा। ऐसे हमारे आराध्य का भव्य दिव्य ऐतिहासिक और विश्व का अद्वितीय मंदिर बन गया है। पूरे विश्व और देश दुनिया में अयोध्या के प्रति और राम के प्रति जो श्रद्धा और जो विश्वास उमड़ा है वह देखने लायक है। आप देख सकते हैं, वही अयोध्या जो उपेक्षित रहा करता था, आज लाखों जनमानस अयोध्या के लिए चल पड़ा है। कोई भी ऐसा होटल, कोई रूम, कोई धर्मशाला, कोई मंदिर खाली नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है सब राम के पास आना चाहते हैं। हो गया है। रात्रि में 12 बजे से जय श्री राम का उद्घोष चल रहा है। पूरे अयोध्या से उद्घोष जो है पूरे विश्व के गुंजायमान कर रहा है। पूरे विश्व में जो है अयोध्या के प्रति जो आकर्षण था उसको माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सजाया, संवारा और निखारा है। पूरे देश दुनिया का नजर अयोध्या पर है। बड़ा आश्चर्य है कि इतने संख्या में लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ के लोग जो सीमित उनके पास संसाधन है, अन्न है, चावल है, गेहूं है, कोई भी चीज खाने पीने, सब लोगों को पूरा हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। बस गा के सुनाएंगे क्या महाराज? जी 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 जी। देखिए, ये उत्साह अयोध्या में जो है, सारे अयोध्या में सभी राम भक्त आ रहे हैं। तो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, फूल सजा के दिवाली में मनाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत अच्छा। हम आते हैं 1 नंबर पे। हाँ, आप छूट गई थी, क्या सुनाएंगे आप बताइए? एक छोटा सा भजन। हाँ सुनाइए जी। पूरी ताकत से सुनाइए। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। एक समझ गई दादा जी हाँ। अब क्या सुनाना चाह रहे हैं बताइए? देखिए, राम के प्रति हमारी आस्था और राम का आदर्श ही इस विश्व को बचा सकता है विनाश से। कि वतन के काम जो आएगा उनका नाम बोलेगा, हमारी आस्था का विश्व में पैगाम बोलेगा। वतन के काम जो आएगा उनका नाम बोलेगा, हमारी आस्था का विश्व में पैगाम बोलेगा। और उठाकर शास्त्र के संग शस्त्र सन्यासी गरजता है, यहाँ वो ही रहेगा जो कि जय श्री राम बोलेगा, यहाँ वही रहेगा। और 4 पंक्तियों से राम का चरित्र तो ऐसा, भाई साहब, राम की सबसे बड़ी प्रशंसा मंदोदरी ने किया। रावण मरण सन्न है, मंदोदरी देखने जाते, राम कहता कि राम ने मुझे मारा। मंदोदरी कहते नाथ अंतिम समय ने को राम ने आपको नहीं मारा। सुनिएगा, तीर ने न मारा, तलवार ने न मारा, ना ही किसी महावीर वाली शक्तियों ने मारा है। काल ने न मारा, महाकाल ने न मारा, देव दानव धनु जना की व्यक्तियों ने मारा है। कि जिंदगी में कोई बात माने नहीं प्राणनाथ, काम और क्रोध की प्रवृत्तियों ने मारा है। और राम प्राण देते, प्राण लेते हैं नहीं किसी की। राम प्राण देते,
प्राण लेते हैं नहीं किसी के। आपको तो आसुरी प्रवृत्तियों ने मारा है, आपको तो आसुरी प्रवृत्तियों ने मारा है। और राम तो वो हैं कि गिद्ध को बना के सिद्ध किया है प्रसिद्ध बाजी जानकी, जो जानकी के आन पे लगाई है। गिद्ध को बना के सिद्ध किया है प्रसिद्ध बाजी जानकी, जो जानकी के आन पे लगाई है। 60 सन विनय कुटिल संग भी है, प्रीति जिसने भी एक बार कहा रघुराई है। कि गणिका जामिल से पापियों को तारा, भालू ऋक्ष बानरों के बीच कुटिया बनाई है। और ऐसे दीनानाथ से छुड़ा के हाथ रे अनाथ करने चला रे मूढ़ कौन सी कमाई है। ऐसे दीनानाथ से छुड़ा के हाथ रे अनाथ। एक छंद और सुनना, सती सुलोचना ने इससे बड़ी तारीफ कर दिया राम की। राम तो वो हमारे, जब उनका शव राम श्रद्धापूर्वक भेजते हैं तो कहती है, पहले सब करती है कि आदर से भेजा 100 प्राणनाथ का जिन्होंने, कहीं चालबाजों के निजाम तो नहीं हुए। आदर से भेजा 100 प्राणनाथ का जिन्होंने, कहीं चालबाजों के निजाम तो नहीं हुए। और रीझ गई सूपनखा जिसके स्वरूप पे थी, स्वर्ण घट में विषैले जाम तो नहीं हुए। रीझ गई सूपनखा। और कालजयी मेरे इंद्रजीत के हरे हैं प्राण, लंका नगरी के अंत काम तो नहीं है वे। और गुणवान बुद्धिमान शीलवान बुद्धिमान, इतना बता दो कोई राम तो नहीं है वे। गुणवान बलवान शीलवान बुद्धिमान, इतना बता दो कोई राम तो नहीं। बहुत बढ़िया है। वाह दादा। मेरा विचार है कि भारत का बच्चा बच्चा रघुवंशी है, और हम चाहे किसी भी धर्म पंथ और मजहब से हो, हमारे पूर्वज श्री राम ही हैं। तो कुछ पंक्तियों में मैं अपना परिचय देती हूँ। पानी पर पानी लिख देती श्वेता रघुवंशी हूँ, पानी पर पानी लिख देती श्वेता रघुवंशी हूँ। अनसुईया माता की ममता सीता के मन सी हूँ। वाह वाह, सीता के मन सी। बाहर से अटपटी किंतु अंदर से भक्त पगी हूँ, बाहर से अटपटी किंतु अंदर से भक्त पगी हूँ। केवट जैसा हृदय राष्ट्र हित में जनगण मन सी हूँ। पानी पर पानी लिख देती श्वेता रघुवंशी हूँ। अनसुईया माता की ममता सीता के मन सी हूँ। एक वो सुना दो, राम भक्त गोली चलवाने वाले पे। अभी अभी हम लोग इनके पास आएंगे। महाराज जी, ये बताइए कि देखिए इन्होंने मंदोदरी का नाम लिया और दूसरा दादा सुलोचना का नाम। कितनी बड़ी बात है कि जिसका पति का शव पड़ा हो और इस तरह की बात कर रहा हो, वो साधारण बात। देखिए यही बात है ना, क्या है कि सत्य और मर्यादा प्रत्येक काल में परिभाषित होती है। सुलोचना हो, मंदोदरी हो, खरदूषण हो, यहाँ तक रावण हो। एक प्रसंग आता है कि रावण से राम जी का युद्ध चल रहा था और भगवान श्री राम ने उसके छत्र काट दिए, मुकुट काट दिए, रथ काट दिए और वो जमीन पर गिर पड़ा। राम जी उसके पास गए और बोले, दशानन आज तुम श्रमित हो गए हो, जाओ और कल फिर आना और मुझसे युद्ध करना। लौट कर गया। मंदोदरी ने पूछा, नाथ क्या बात है, आज थोड़े आप अप्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है। रावण ने कहा, राम मुझे मारे या ना मारे, पर राम की शीलता ने मुझे मार दिया। तो वास्तव में दुनिया में कोई बैरी हो ना तो राम जैसा हो, शत्रु भी हो ना तो राम जैसा हो, जिसमें उसकी मर्यादा परिलक्षित होती है और उस भूमि पर रहने और खड़े होने का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। मुझे लगता है स्वयं मर्यादा से सिक्त हो जाएगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। रोंगटे खड़े हो गए। क्या कितनी बढ़िया बात है। क्या महाराज जी क्या सुनाएंगे अपना? आपने तो शुरुआत कर दी। भगवान राम ने अपने जीवन से शिक्षा दी है समाज को कि आप राजा होने के बाद भी दूसरों की जरूरत हो सकते हैं, लेकिन आपके भी कई जरूरतें हो सकती हैं। केवट के पास गए, इस पार से उस पार करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। वहां वो राजा थे, केवट ये नहीं माना। वहां पे वो साधारण मनुष्य होकर बोले कि मुझे उस पार उतार दो। निषाद को अपना मित्र बनाते हैं, जटायु की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, उनको अपने पिता के समान। तो जो राजा कितना सरल होना चाहिए, ये राम से सीखा जा सकता है। राम से राजा को कितना सरल होना चाहिए। उन्होंने अपना प्रभाव नहीं दिखाया कि मैं राजा हूं, मुझे उस पार उतार दो। ना ही उन्होंने निषाद को कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं इतना बड़ा राजा हूं, तुम कैसे मित्र हो सकते हो। अहिल्या पत्थर की बन गई थी, उन्हें अपने पैर से स्पर्श कराया, लेकिन उन्होंने ये शिक्षा देने के लिए कि स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, पति लोक में ही भेजा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम साकेत चली जाओ। साकेत नहीं गई अहिल्या, पति लोक ही गई। तो इसलिए राम तो इस लोक में प्रतिष्ठित हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। वाह 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 वाह, आ राम की शरण में और राम राम कर। क्या महाराज जी? बिल्कुल आप
भारतीय राजनीतिक परिवेश में आपने देखा कि जो राम के शरण में आ गया वो गद्दी नसीन हो गया, और जो राम राम करते हुए आजादी की लड़ाई लड़े हे राम के साथ, जब उन्होंने रघुपति राघव राजा राम को छोड़ दिया तो हाय हाय राम के सब कर में आ गए। इसलिए अगर पूरे विश्व में अगर किसी राज्य की कल्पना की जाती है तो वह राम राज्य है। बहुत राज्य हुए हैं लेकिन राम राज्य अपना तो राम राज्य की नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न जान संग राम जथारथ। इसलिए राम के बिना किसी की कल्पना नहीं की सकती। इसी राम पेड़ी पर जहां आप खड़े हैं, वीर बहादुर सिंह जी और कई लोगों के समय में पूरे विश्व से कई देशों से राम लीला यहाँ आती थी। जो अवधी नहीं जानते थे, जो हिंदी नहीं जानते, जो संस्कृत नहीं जानते, उन देशों में भी रामलीलाएं हैं और रामलीला इस मंच पर यहाँ पर हुआ है। तो राम जन जन में व्याप्त है, राम हर घर में व्याप्त है। और जब राम के चरित्र को, राम के चिंतन को, राम के मर्यादा को, राम के सिद्धांत को अपने जीवन में जो अपनाएगा वो निश्चित रूप से उसके जीवन का उत्सर्ग होगा। जीवन उनका संपूर्ण रूप से सुरक्षित, मर्यादित और अंत काल में जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि निश्चित रूप से उसे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। महाराज जी, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लोग बता रहे हैं, कमाल है ये। बहुत मतलब जो देश और समाज के लिए वाकई बहुत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, वो सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम की प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करने का कार्य किया। जन जन को अपने गले लगाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको उन्होंने अपनाया नहीं। राम तो सबको अपनाते, सभी को अपनाए। कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम पाथेन मोक्षो सपदि परपद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीज धर्मस्य प्रभुत्व भवताम भूते राम नाम। राम तो ऐसे हैं जो राम नाम लेने से जन्म जन्मांतर का पाप भस्मीभूत हो जाता है। राम नाम लेने से ही गणेश जी महाराज प्रथम पूजनीय हो गए। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजिए नाम प्रभाव। नाम की इतनी महिमा है, एक बार नाम राम कहने से जन्म जन्मांतर का पाप भस्मीभूत हो जाता है। और आज तो देख ही रहे हैं कि जन जन में राम नाम का उद्घोष चल रहा है। अब मानिए करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप को समाप्त करके और पूरे विश्व को जो कल्याण करने का कार्य करेगा, राम मंदिर से ही संपूर्ण जनमानस का कल्याण और विकास संपन्न और प्रकाष्ठा हो रही है। बिल्कुल राममय हो गया है, पूरे देश दुनिया राम की तरफ है। आ रहे हैं, चले आ रहे हैं लोग। बिल्कुल अयोध्या की तरफ पूरे देश दुनिया के लोग आकर्षित हो गए। अयोध्या आने के लिए सभी उन्मुख हो गए। राम जी के बारे में चर्चा चल रही है। पूज्य जगत गुरु महाराज जी ने सुंदर चर्चा करी, आप सब विद्वत जन ने। राम जी मर्यादा का जो चरित्र है, कई भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने इसकी परिभाषा तो अनेकों ने लिखी, लेकिन जो आचार प्रभवो धर्म, जो आचरण का सिद्धांत कहता है, वो केवल रामचंद्र जी ने ही आचरण करके दिखाया। और इसी बात में हमें कवि भैरव जी की एक सुंदर पंक्ति याद आती है। कवि भैरव जी कहते हैं कि जब रावण कुंभकर्ण को जगाने जाता है तो कुंभकर्ण से कहता क्या है, कहता है कि जागो भैया कुंभकर्ण हरि लीन ही हम मिथिलेश दुलारी। तो कुंभकर्ण उत्तर देता है कि उपयोग किया तुमने उनका, अगर हरण कर लिया तो उपयोग किया उनका। तो रावण कहता है लखती न कभी वह और हमारी, वो तो हमारी तरफ देखती तक नहीं है। अच्छा, तो कुंभकर्ण कहता है तब तो आप बड़े मायावी हैं, ऐसा करो राम जी का रूप बना लो, राम जी का रूप बना करके छल लो। तो बोले कुंभकर्ण भैया राघव रूप धरो, जब हमने राघव रूप धरा तब हमको भय भैरव भारी, राघव रूप धरे तब मातु समान लगे पर नारी। ये राम जी का आदर्श है, राम जी का चरित्र है कि जब रावण भी राम जी के रूप को धारण करता है तो उसको भी समाज में प्रत्येक नारी राम अपनी माता के समान ही दिखाई देती हैं। ये हमारे राम जी का संस्कार है जो केवल और केवल रामचंद्र जी ने कहा नहीं है, आचरण करके उसे संसार के सामने उपस्थित किया है और प्रतिष्ठित किया है। महाराज जी क्या कहें? जी, राम जी का अद्भुत महिमा है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऐसे राम जी के गुण है, ऐसी महिमा है कि जो सभी आपदाओं को हरते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं, प्राप्त कराते हैं। ऐसे राम जी का अद्भुत महिमा है, इनका क्या बखान किया जाए। देखिए क्या राम की कितनी सारी बातें हो रही, भाई कमाल है, मन एकदम। और कुछ है आपके मन में? बस हो गया दादा, क्या सुनाएंगे आप बताइए। देखिए जो लोग हमारे इतिहास को नकारते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लोग बता रहे हैं। मैं स्वामी जी 4 पंक्तियों में अपने इतिहास को वर्णन कर रहा हूँ, वो लोग सुने कि जहाँ गर्भों में युद्ध की सीख है कला, अभिमन्यु का देश विशेष है ये,
जहाँ गर्भों में युद्ध की सीखें कला, अभिमन्यु का देश विशेष है ये। जहाँ बालक सिंह के दांत गिने, ऐसी वीरता का परिवेश है ये। 1.25 लाख से एक लड़ाते जहाँ, वहाँ वाहे गुरु दशमेश है ये। और श्री राम ने जन्म जहाँ पे लिया, ऐसा पावन भारत देश है ये। श्री राम ने एक छंद और सुनाना चाहता हूँ। राम कथा तो अद्भुत है, वहाँ हर पात्र महानायक है। मैं मंथरा पे 4 पंक्तियां कहता हूँ, हाँ सुनिएगा कि कुटिल कुचाली बुद्धि मुझ पापिनी को मिली, ताने मारती रही समूची ही वसुंधरा। कुटिल कुचाली बुद्धि मुझ पापिनी को मिली, ताने मारती रही समूची ही वसुंधरा। और पुण्य के प्रताप को नकार सकता है कौन, किंतु पाप की भी चली आ रही परंपरा। पुण्य के प्रताप को नकार सकता है कौन, किंतु पाप की भी चली आ रही परंपरा। और दोष इतना था सिर्फ कैकेयी का हित देखा, दोष इतना था सिर्फ कैकेयी का हित देखा। सावन में आंधरे को लगता हरा हरा, और मेरे राम की कहानी इतनी न ऊंची होती, अवध में होती नहीं नीच जो ये मंथरा। मेरे राम की कहानी, मेरे राम की कहानी इतनी न ऊंची होती, अवध में होती नहीं नीचे जो ये मंथरा। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने सामने भव्य राम मंदिर को बनते हुए हम लोगों ने देखा है। लेकिन संघर्षों का एक समय वो भी था जब राम सेतु को झूठा बताया जा रहा था, राम भक्तों पे गोली चलाई जा रही थी और भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। उन लोगों के लिए कुछ पंक्तियां। कहाँ गए हैं राम सेतु को झूठा बतलाने वाले, कहाँ गए हैं राम से झूठा बतलाने वाले, कहाँ गए हैं राम सेतु को झूठा बतलाने वाले, राम भक्तों पर कहाँ गए गोली बरसाने वाले। खुद को सिंधु बताते जो चुल्लू भर में डूबे, खुद को सिंधु बताते जो चुल्लू भर में डूबे। कहाँ गए हैं राम नाम पर प्रश्न उठाने वाले, कहाँ गए हैं राम सेतु को झूठा बतलाने वाले, राम भक्तों पर कहाँ गए गोली बरसाने वाले। सब चले गए हैं? अरे जी बहुत बढ़िया प्रसंग सुनाया जी। बस यही अयोध्या है और यही यहाँ की मर्यादा है और यही वो चरित्र है जिससे पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। कोई परमाणु बम की बात करता है, कोई एटम बम की बात करता है, पर चरित्र और मर्यादा की बात तो भारत ही करता आया है। और मुझे लगता है कि उसका जो प्रस्थान बिंदु है वो अयोध्या है, क्योंकि विश्व की पहली राजधानी मानव की अयोध्या ही है। मनु महाराज से यदि हम मानव की सृष्टि मानते हैं तो मनु महाराज ने मानवता की पहली राजधानी अयोध्या को बनाई। तो हम कह सकते हैं कि यदि राजनीति की राजधानी दिल्ली है तो अध्यात्म की राजधानी अयोध्या है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राम मंदिर के बारे में हम कहें तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी हम मनाते हैं, वो देश की स्वतंत्रता का विषय था, पर जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का विरासत 22 तारीख को मिला है, मुझे लगता है इससे पूरा विश्व एक बार, हाँ निश्चित रूप से पूरा विश्व इससे एक बार अयोध्या की तरफ देखा और यहाँ की मर्यादा को आत्मसात करेगा। महाराज जी राम का गुणगान करिए, राम का, राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान ध्यान धरिए, राम का गुणगान। मदनि रे सा नि ध प म प ध म प ग म रे नि राम का। महाराज जी वाह, क्या बात। महाराज जी बताइए जी। देखिए हम लोग क्या क्या बातें सुन रहे हैं, ये मतलब समग्र रामायण जो है वो यहीं उतर गई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना शांति और सौम्यता पूर्वक आप ये इंटरव्यू को कर रहे हैं, साक्षात्कार कर, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और वो भी राम की पैड़ी पर, या राम की पैड़ी मतलब राम का सोपान, राम की तरफ बढ़ने का क्रम है ये। जब आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा
कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके चरित्र पर हम चिंतन कर सकते, जिसका चरित्र का वर्णन कर सकते, जो आने वाले समय में जिसका लाभ लोगों को मिले। को अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाको दृढ़व्रत। तो उस समय केवल एक ही शब्द आया, राम। और आपने देखा कि 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र को पूरा हिलाकर रख दिया, लोगों को एक नई दिशा में जाने पर मजबूर कर दिया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों के तीनों मजबूर हो गए, तीनों के तीनों इस चिंतन में लग गए कि अब क्या होगा, और वह शब्द था जय श्री राम। जय श्री राम, क्या बात। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही साक्षात धर्म का मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसलिए जब अयोध्या को बसाने वाले मनु महाराज थे, मनुना मानवेंद्रेन यापुरी निर्मिता स्वयं, भगवान जो ऐसे हैं कि रामः समस्त जगताम, राम ही जो है संपूर्ण जगत को अपने शरण में लेने के लिए राम ही हैं। राम के बिना कुछ भी नहीं है, राम ने सभी को अपनाया है, सभी राम में ही समाहित हैं। इसीलिए कहा गया राम में ईश्वर। राम जो है वह संपूर्ण जगत को अपने में समेटने का काम किया, और संपूर्ण जगत जो है राम के आधार पर मरने के बाद भी राम नाम ही किया जाता है। जो राम नाम नहीं कहे किसी का राम के नाम महाराज जी राम जी का जो सबसे बड़ा गुण है वो महाराज जी सब आपने निवेदन किया, लेकिन सबसे बड़ा जो ऐश्वर्य प्रभुता रही है राम जी की, वो उदारता रही है, कृपालुता। और हमें लगता है कि यदि रामचंद्र जी के अंदर उदारता ना होती, कृपालुता ना होती, तो लोग उन्हें कोई भगवान नहीं मानता। यदि हम राम जी को भगवान मानते हैं तो केवल उनका एक यही विशेष गुण है, वो सब पे दया करते हैं। यदि वो केवल बन गए होते माता सीता के वापस खोजने के लिए, तो जब दंडकारण्य में साधु संतों को हड्डियों का समूह देखते हैं तो रामचंद्र जी भुज उठाए पनकीन। तो हमें लगता है रामचंद्र जी का एक आदर्श यह भी है, हम सबको भी जीवन में राम बनने का अवसर मिल सकता है। जब कहीं किसी असहयोग, गरीब और सहायता प्राप्त करने हेतु तो कोई व्यक्ति दिखे, तो उसकी सहायता करके हम सब भी रामचंद्र बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी की सहायता करके हम सब राम बन सकते हैं। दादा आपके पास आते हैं, उसके बाद डॉक्टर श्वेता के साथ खत्म करते हैं। हाँ। जी 4 पंक्तियां तो पहले मैंने जानकी जी का श्रृंगार देखा तो मुझे लगा कि पतझरों में बसंत हो जाए, हर उदासी का अंत हो जाए, और तुम किसी वेद की ऋचा सी हो, जो भी देखे वो संत हो जाए। एक क्षण साहब, और राम ने शिलाएं तैराई समुद्र, लेकिन पत्थर तैरता नहीं, लेकिन तैरा भी था। कैसे तैरा? एक कल्पना की 4 पंक्तियां जो राम अहिल्या का उद्धार करते हैं, तो राम प्रभु से कहती है कि व्यर्थ ही कष्ट कियो तुमने, अब जीवन धार के काह करेंगी। व्यर्थ ही कष्ट कियो तुमने, अब जीवन धार के काह करेंगी। और भाग्य की मारी अनाथ प्रभु यह कैसो तेरो एहसान भरेंगी। और किंतु पतिव्रतया जो हूँ, किंतु पतिव्रतया जो हूँ, पति धर्म जल हाथ में लेकर ये तो कहेंगी। और तारी है आज सिला तुमने, कल यही सिला तुम्हें पार करेंगी। तारी है आज सिला तुमने, कल यही सिला तुम्हें पार करेंगी। कुछ है जी। रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जटायु जी, जिन्होंने नारी अस्मिता के लिए अपने को बलिदान कर दिया। आज के समय में मोदी जी और योगी जी नारी अस्मिता और उत्थान के लिए जटायु जी की तरह कार्य कर रहे हैं। रामायण का एक मार्मिक प्रसंग जहाँ पे जटायु जी अपने श्राद्ध के बारे में भगवान श्री राम से बात करते हैं, उसे मैं अपने शब्दों में आप तक पहुँचाती हूँ। जटायु की अंतिम इच्छा के नाम से घायल जटायु से श्री राम जी कहते हैं कि इच्छा आखिरी बताकर स्वर्ग जाना मेरे तात, इच्छा आखिरी बताकर स्वर्ग जाना मेरे तात, वरना विकल राम कल नहीं पाएगा। तब जटायु जी कहते हैं कि अपने करों से पुत्र श्राद्ध करना हमारा, अपने करों से पुत्र श्राद्ध करना हमारा, 13वें में सुन लो क्या क्या किया जाएगा। जानकी को छूने वाले 10 शीश 20 हाथ लाना, जानकी के छूने वाले 10 शीश 20 हाथ लाना, मेरा कुल उन्हें नोच नोच खाएगा। राक्षसों के पूरे खानदान का लहू लगेगा, पी के हर गिद्ध सरयू नहाने जाएगा, पी के हर गिद्ध सरयू नहाने जाएगा। तो ये योगी जी मोदी जी यही कर रहे हैं। महाराज जी हाँ, बस अयोध्या ऐसे ही आप आते रहिए और ऐसे ही हाँ
आध्यात्मिक चर्चा के साथ पूरे देश को आपके टीवी के माध्यम से लोग जुड़ते रहें और राम मंदिर बन जाने के बाद यहाँ से जो आध्यात्मिक प्रसार हो आपके माध्यम से वो होता रहे, इससे सबका तन मन पूरी तरह से आध्यात्मिक बने और जिस राम राज्य और जिस राष्ट्र की बात हम करते हैं जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी परिपूर्ण हो, भरपूर हो, स्वस्थ चित्त और उसकी मानसिकता हो, मुझे लगता है कि उसके लिए आपके चैनल को देखें, संत महापुरुषों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वचनों को सुने और आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हों, ऐसी मंगल कामना करता हूं। आप सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारे पास समय लिमिट है, लेकिन आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और मैं समझता हूं कि देखिए राम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये बातें इन लोगों से सुन के यही समझ में आती हैं और आप सोचिए कि आप राम से सब कुछ सीख सकते हैं। राम ही आपको महान बना सकते हैं, राम ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं और राम ही आपको पराक्रमी बना सकते हैं। राज करना है तो राम से सीखिए, दयालुता करनी है तो राम से सीखिए, मतलब हर कुछ अगर आपको सीखना है तो राम से सीखिए। आज इतना ही अयोध्या के इस सरयू तट के किनारे से, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही असाधारण एपिसोड था। कमाल की बातें हम लोगों ने राम के बारे में की और हम एक बार फिर से जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़। और मेरे साथ ढेर सारे लोग हैं, मेरे साथ अनिल हैं, अखंड हैं, दीपक हैं और ज्योति हैं और इतने सारे संत और महात्मा हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।